अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तानियों, मैं नमान सलीम कोकर और आप देख रहे हैं बातचीत। पाकिस्तानियों, ज़्यादती करने की कोशिश और जिनसी हरासा करने की कोशिशें, औरतों को हरासा करने की कोशिशें और इस तरह की बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान और पाको हिंद में ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इंडिया में मौमिता कोलकाता वाला केस आपको अभी तक भूला नहीं होगा कि अभी ये पाकिस्तान का ही केस, पाकिस्तान के शहर लाहौर का केस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पीर की शाम गंगाराम हॉस्पिटल में शाम का टाइम, रात का टाइम, तीमारदारी के लिए आई फैमिली के साथ एक बच्ची थी, 5 साल उसकी उम्र, 5 साल की बच्ची मुबैना तौर पर उसके साथ ये ज्यादती करने की कोशिश की गई। अब कोशिश किसने की वो भी मैं आपको बताता हूं। गंगाराम हॉस्पिटल में शाम का वक्त था, रात का टाइम था और वो टाइम था जिस टाइम पे जो तीमारदार होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो कॉरिडोर्स में या वार्ड्स के बाहर रेस्ट कर रहे होते हैं और ये फैमिली भी रेस्ट कर रही थी। सफाई करने वाला सफाई करते हुए गुजर रहा होता है। इसकी अब क्या दरिंदगी इसके जहन में आई कोई पता नहीं। ये सफाई करते हुए गुजर रहा होता है तो उस बच्ची के साथ इसने कुछ छेड़खानी की और गैर अखलाकी हरकत की, जिससे वो बच्ची जाग गई और बच्ची ने शोर मचाया। शोर मचाने की सूरत में जो बच्ची की वालदा उसके साथ आराम कर रही थी, वो भी नींद में थी, वो भी जाग जाती है, वो उठ जाती है। इतने में जो सफाई करने वाला जो स्टाफ था, वो लड़का था, उसको वो देखते ही शोर मचा देती है और इतने में देखते देखते सारे एक हजूम इकट्ठा हो जाता है। अब जब ये हजूम इकट्ठा हो जाता है तो इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचती है। उतनी देर में जो YDA है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, YDA की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतजाज की कॉल दी जाती है। बाकायदा ये YDA ही है जिसकी बदौलत गंगाराम में ये पेश आने वाला वाकया, इसको कंट्रोल किया गया और इसके खिलाफ एक भरपूर मजम्मती मुजाहरा किया गया और भरपूर एहतजाज किया गया। ये सिर्फ YDA की बदौलत है कि इस अमले के ऊपर, इस शख्स के ऊपर बाकायदा तौर पर FIR हो चुकी है और अभी तक जो लड़की है, जो बच्ची है, 5 साल की जो बच्ची है, ना उसका कोई उसकी खबर है, ना उसकी वालिदा की खबर है और ना ही इस सफाई वाले की अभी तक कोई खबर है कि ये कहां पर मौजूद है। इंतजामिया ने कोशिश की कि इस मामले को जितना हो सके दबाया जाए, लेकिन पुलिस ने YDA की मदद से, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हेल्प से इस वाकये को बाकायदा तौर पर समझा, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर FIR हुई और इस मुजरिम का कहना है कि जी मेरे ऊपर शैतान आ गया था। वहाँ पे फिर बैठे हुए मम्मा के पास और जब ये सोए हैं ना तो तब मैंने कहा चले मैं के पास जाता हूँ और तब मेरे पास शैतान हाजिर हुआ है और मैंने इसके ऊपर हाथ एक दफ़ा रखा तो मैं फिर से मैंने खौफ हो गया। मैंने कहा अरे मम्मा उठ गई, तुम गलत बात हो गई। उसके दौरान फिर बाद में मैं गया हूँ बाहर गया हूँ, आया हूँ अंदर आके फिर मैं कमरे में गया हूँ, अपने में कमरे से बाहर निकला हूँ और उसके बाद मैंने एक दफ़ा फिर मैं इसको हाथ लगाया और पीछे हट गया। उसके बाद मैं जाके पास खिड़की के पास बैठा हूँ और मेरे पास वर्कर आके बैठा है, वो सोया और वो चले गया। सर यही मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर ये हकीकत नहीं है तो फिर मुझे 200,000 नहीं मिलेगा। और दरिंदा सिफ्त इंसान, तुम्हारे ऊपर अगर शैतान आ गया था तो इस तरह राह चलते हुए कोई भी तुम्हें कुछ भी कह दे और वो बयान दे दे जी मेरे ऊपर शैतान आ गया था, मेरे ऊपर जिन्नात की आमद होती है और वो जिन्नात का जो आमद थी उसके दौरान मैंने आपको ये नुकसान पहुंचा दिया। यार ये तो कोई बात ही नहीं है ना, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो भला हो कि पंजाब पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, YDA ने एहतजाज किया। पीर की शाम का ये वाकया है जिसको 2 दिन बाद पजीराई मिली और इस वाकये को 2 दिन बाद कवरेज मिली, यानी ये 2 दिन तक वाकया किसी के सामने खुल के नहीं था आया।
और पीर की रात से ही ये वाईडीए की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। वाईडीए का कहना है कि हमें मसाइल इंतज़ामिया से और भी बहुत हैं, लेकिन हमें जो एक ख़ास मसला है उसके ऊपर आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें वाईडीए की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें वो 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप उसको समझें, सुने और देखें कि हस्पतालों की जो इंतज़ामिया है वो किस तरह डॉक्टर्स फोरम्स को इस्तेमाल करती हैं, डॉक्टर एसोसिएशन को इस्तेमाल करती हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो लिहाजा ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि 5 साल की बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती करने की कोशिश की गई है एक खाकरोब की जानिब से, और उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये हुकूमत वक्त से भी अपील है और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से भी ये अपील है कि काइंडली अगर आप इसको इबरत का निशान बनाने तक साथ नहीं देंगे तो आने वाले सालों में ये हर हॉस्पिटल में ऐसे वाकयात रिपोर्ट होंगे। ये तो वो वाकयात होते हैं जो हम तक पहुंच जाते हैं और हम आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों हज़ारों वाकयात हैं जो पूरी दुनिया में रोनुमा होते हैं लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचते। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। पंजाब हुकूमत को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए बाकायदा तौर पर FIR दर्ज की और अभी तक मुलजिम का भी नहीं पता, वालिदा का भी नहीं पता। ये डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, उनका कहना है कि ये तीनों अभी तक गायब हैं, बच्ची का भी नहीं पता। लेकिन जो खबर चलाई गई वो ये थी कि जो वालदा है बच्ची की वो राज़ी नहीं है FIR करवाने में, क्योंकि ऐसे हसास मामलात में अक्सर जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चियों के मामलात में बड़ी हसास होती हैं। वो समझती हैं कि शायद फ्यूचर में मेरी बच्ची की इज्जत पर ये कोई दाग लग जाएगा। तो लिहाजा ऐसे वाक़यात को खुलकर रिपोर्ट करना चाहिए, खुलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए और जितनी हो सके उस हद तक इसके बारे में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को इस वाक़े का बाकायदा तौर पर बजाते खुद नोटिस लेकर उस खाकरोब को, उस सफाई करने वाले को इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये आज कोशिश थी, कल किसी के साथ हो भी सकता है। आपकी अगर 5 साल की बच्ची महफूज नहीं है और आप पैरामेडिकल स्टाफ को कैसे महफूज कर सकते हैं? आप जो यंग डॉक्टर्स होती हैं उनको कैसे महफूज कर सकते हैं? इस माशरे में ये बहुत सी चीज़ें आम हो चुकी हैं। ज़्यादती करना, ज़्यादती का निशाना बनाना, इज्तिमाई ज़्यादती और ज़्यादती की कोशिश करना, हरासा करने की कोशिश करना, हरास कर देना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। और ये क्यों है? क्योंकि माशरे में बेहयाई अरूज पर है। ये सो कॉल्ड लिबरल्स का शुक्रिया, जिनको पता है, जिनका ये कहना है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी।